जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अशोक लेलैंड, जो कि कूड़ा समझकर ज़्यादातर लोगों ने छोड़ दिया। अब आप कहेंगे कूड़ा समझकर कूड़े वाली क्या बात आ गई यहाँ पर। देखिए, जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब मैं किसी शेयर को कवर करता हूँ तो कुछ कमेंट्स आते हैं, उनके आधार पे ही पता चल जाता है कि उस शेयर के अंदर आपका कितना इंटरेस्ट है। जैसे कि निगेटिव कमेंट का क्या रेशियो है, जो टोटल लोगों ने मैसेज किया उसमें निगेटिव का कितना रेशियो है, उससे अनुमान पता चल जाता है। कोई भी शेयर रुका हुआ हो या थोड़ा सा ऊपर भागता हो फिर गिर जाता हो, थोड़ा बहुत ऊपर भागता हो फिर गिर जाता हो, तो उस शेयर को कोई पसंद करता ही नहीं है। वही हालात इसके थे। जैसे तैसे करके ऊपर की साइड में तेजी बनी, एक शेयर था, एक शेयर के बदले में एक शेयर दे दिया, उसके बाद नीचे गिरावट हो गई, और उसके बाद पिछले 6 महीने से इसके अंदर जो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है 47% की। नीचे से अगर देखने की कोशिश करते हैं आप, तो ये लगभग 54%, लगभग 60% की तेजी देखने को मिल रही है 8 अगस्त से लेकर 1 जनवरी। लेकिन ये समय बड़ा होता है। 8 अगस्त आपको तो 8 अगस्त को खरीद के 30 अगस्त तक ही बेचना है। वो कोई भी शेयर होल्ड करने का तो मतलब नहीं है। देखिए, स्टॉक मार्केट अच्छी कंपनियों के लिए है। याद रखिएगा, 8000 कंपनियां हैं, आप लगाते रहिए दिमाग, कोई फायदा नहीं है। बढ़िया कंपनी गिरेगी तो खरीदेंगे, नहीं तो आपकी जो जॉब चल रही है उसके अंदर करते रहे काम। स्टॉक मार्केट में डिमेट अकाउंट खुला हुआ ठीक है, कुछ शेयर भी खरीदे हुए ठीक है, पैसा अपने पास बचा के रखिए। आपके पास जो पैसा है ये गिरावट के लिए होना चाहिए बस, कुल मिला के। और किसी भी कंपनी में इतने ज्यादा शेयर नहीं खरीदने कि आपको रात की नींद उड़ गई है। आपकी नींद उड़ गई है। आप देख लीजिए ना कि किसी कंपनी में 2 लाख रुपया लगा के रखा हुआ और किसी कंपनी में 20,000 रुपया लगा के रखा। जिसमें 20,000 रुपया लगाया हुआ ना, अगर वो गिर भी जाता है तो आपकी नींद नहीं उड़ेगी। लेकिन वो जो 2 लाख रुपया लगाया हुआ 10% भी ऊपर से गिरेगा ना, तो आपको नींद नहीं आएगी और उसका एवरेज भी नहीं बना पाओगे आप। सबसे पहली बात, कंपनी के बारे में कम से कम पढ़ें। अभी अशोक लेलैंड के बारे में आपसे मैं पूछता हूं, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर। 4th लार्जेस्ट किसके अंदर है? मैन्युफैक्चरर है बस ग्लोबली जितनी भी बस बनाई जाती हैं उसमें 4थे नंबर की कंपनी मानी जाती है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो। 9th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ट्रक की। अब इस कंपनी का अगर मार्केट शेयर की अगर आप बात करते हैं तो 31% का मार्केट शेयर है किसके अंदर? मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल एंड ट्रक सेगमेंट के अंदर। और 20% का किसमें है? लाइट कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। अगर डेटा देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो शेयर नहीं भाग रहा है तो इसका मतलब खराब हो गया शेयर। वो शेयर अगर नहीं भाग रहा था वो खराब हो गया, और जो भाग रहा था तो आरबीएनएल को 30, 35, 40 रुपए पे, 50 रुपए तो खरीदना नहीं। हमें कितने पे खरीदना है? 550, 600 रुपए। क्यों? क्योंकि 50 रुपए का, 30 रुपए, 20 रुपए का आरबीएनएल 600 रुपए पहुंच गया, इसलिए आरबीएनएल को खरीदना है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। आपसे ज्यादा तो ज्ञानी कोई भी नहीं है। उसी शेयर को खरीदिए जिसके अंदर गिरावट हो, या जो शेयर काफी भागा ना हो, या उसके अंदर अच्छा शेयर हो, गिरावट हो गई, बस। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं, दिमाग लगाते रहिए आप, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब अच्छी खासी तेजी बन रही है, तो अब करने से क्या हो, जब शेयर इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है, आपका मन होगा, लालच आ रहा होगा। छोटा निवेशक इस समय परेशान है कि इस कंपनी का 1,08,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, कुछ बचा भी है क्या नहीं बचा है। देखिए, धीरे धीरे करके अपने 200, 250, 250 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा। फिर आप कहेंगे नहीं, इस शेयर को अब मैं खरीदूँ, अब मैं इस शेयर को खरीदूँगा। कोई फायदा नहीं, कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बढ़िया शेयर है, बस सही समय पर खरीदना होता है। चलिए दोस्तों, एक समय था पीएनबी के शेयर को कोई खरीदने वाला नहीं था, दूर दूर इस शेयर से हटे हुए थे। कब? जब ये 30 रुपए के आसपास का था। जब ये 30 रुपए के आसपास का था 2022 के अंदर, कोई इसको छूने के लिए तैयार नहीं था। सबने इस शेयर से दूरी बना के रखी हुई थी, सबने दूरी बना के रखी हुई थी। शेयर अपने हाई से ऊपर की साइड में जो काम करता था 2017 के अंदर, जब अलग अलग तरह के घपले हुए, जब अलग अलग तरह के फ्रॉड हुए, तो शेयर के अंदर गिरावट होते होते शेयर नीचे की साइड में 30, 32, देखिए 2020 से लेके बस 2022 तक, 2 साल तक नीचे रहता है, नीचे ही रहता है। आप कहेंगे बड़ी बड़ी तेजी शेयर ने दिखाई, काफ़ी ऊपर ऊपर होता था 244, 250 रुपये तक आज की डेट। उसके बाद ये नीचे की तरफ गिर गया। आप क्या करेंगे इस शेयर को खरीद के? ये तो बेकार हो गया। ठीक है,
बस अब सवाल यहीं पर है, जब इस शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, परेशानी है, शेयर 250 300 रुपये से 30 रुपये आ गया है, तब आपको मेहनत करनी है। उसके बाद एकदम तो नहीं मिलेगा, क्वार्टरली रिजल्ट देखने हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाना है। उसके बाद अगर बढ़ाते सही तरीके से काम करते तो बढ़िया प्राइस ऊपर 136 रुपये का 127 रुपये के भाव मिले, लोगों ने अच्छा पैसा बनाया, फिर ऊपर से नीचे की साइड में फिर गिरावट हुई, फिर 92 रुपीज़ से अब दोबारा से लोगों को ये पैसा बनाता हुआ, देखिए 100 रुपये से भी अभी अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई थी, नीचे की साइड से 22% के रिटर्न बना के दे दिए। तो कौन कहता है कि एक शेयर एक ही बार पैसा बना के देता है? मल्टीपल टाइम पैसा बना के देता है, लेकिन 30 रुपये पर सिचुएशन कुछ और थी, कोई नहीं बताएगा आपको। उस समय तो सब बेकार है, इससे बुरी कंपनी, खतरनाक खराब कंपनी नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हुआ है, एकदम नहीं, धीरे धीरे क्या क्या चीजें चेंजेस हुई, और उसके बाद देखिए आज आपके सामने शेयर कहां पर खड़ा है। तो बस इसी तरीके से पैसा बनता है। एक ऐसा ही शेयर इसी तरीके की दिक्कत के अंदर है। हाँ, उस पर कर्ज वगैरह नहीं है, कर्ज नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि उतना ज्यादा कर्ज नहीं है। हाँ, था थोड़ा कर्ज प्रमोटर का, आप समझ भी गए होंगे, तो लगभग 250 करोड़ का, तो वो अभी खत्म किया है। प्लेस शेयर थे वो छुटा लिए गए हैं। चलिए कौन सा शेयर है उसके बारे में देखिए। आपको लगातार जैसे ही उसके अंदर तेजी बननी शुरू हो जाती है, आपके क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों शेयर का नाम है ओला इलेक्ट्रिक, जो अपने हाई जबरदस्त, अपने ऊपर के हाई से बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें इस शेयर के अंदर हुई, बड़ी गिरावटें इस शेयर के अंदर हुई। नीचे की साइड में ऊपर की साइड से 70 रुपये मार के फिर 40 आ गया, 40 से 31 रुपये तक आ गया ओला का शेयर। तो बार बार सवाल आपका यही है कि ये शेयर कुछ कर भी सकता है कि नहीं। सबसे पहले समझिए कि डेट है क्या, नहीं, खत्म हो जाएगी क्या, एक कारण बताइए जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसके कॉम्पिटिटर बहुत तगड़े हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं, जिंदा मार देंगे। देखिए अगर आप यही लॉजिक अगर लगाना शुरू करें तो ऑटो सेक्टर की इतनी सारी कंपनियां सारी खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात, जितने भी बैंक हैं उनमें से फिर HDFC और ICICI बैंक और कोटक बैंक ही रहेंगे, बाकी के तो सब खत्म हो जाएंगे। एक मार्केट के अंदर आप जाते हैं, इतनी ज्यादा दुकानें हैं, सेम सबकी चल रही है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम। शेयर के अंदर अगर गिरावट हो गई है ना और उसके अंदर दिक्कत है तो बात बराबर हो गई। सोशल मीडिया पर ऐसा न्यूज़ है, वैसा न्यूज़ है, और निगेटिव आ रही है, वो सारी चीज़ें ठीक है, मैं समझ गया हूँ, उन सारी चीज़ों को ही कंसिडर यहाँ पर किया गया है। सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद दिक्कतें, परेशानी, कहीं कहीं पर बैन भी लग गया कि हाँ यहाँ पर गाड़ी नहीं बिकेंगी, वो सारी चीज़ें होने के बाद कंपनी की अब हालात कहाँ पर पहुँच चुके हैं। मार्केट शेयर 7-8% पहुँच गया था नीचे, 7% तक, 7-8% तक। उसके बाद हालात ये हुए कि 31 रुपये तक शेयर पहुँच गया, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, अब वही वाली बात है कि PNB की तरह कैसे सोचे, हम सोचना आपको पड़ेगा, रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ कुछ पॉइंट है, मैं वो आपको गिना रहा हूँ कि अगर किसी कंपनी ने 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे हैं, 1 मिलियन, देखिए जून तक कितने कर दिए थे, 9 लाख, जून तक 9 लाख, उसके बाद सितंबर 2025 तक 10 लाख 1 मिलियन यूनिट्स बेच चुकी है कंपनी। कब तक, सितंबर तक, सितंबर के बाद ही बिक्री हुई है। तो यानी कि इतने ज्यादा व्हीकल बेच दिए हैं कंपनी ने, तो अब वो कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी जो बनाए जा रही होगी, जो बनाती है टेक्नोलॉजी तो होगी ना कंपनी के पास। जी हाँ, टेक्नोलॉजी तो होगी, ठीक है। इतने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाकर बेचना मामूली बात नहीं है जी। वो जो सर्विस सेंटर वाली, ठीक है, बेच दिए, सर्विस सेंटर नहीं थे, तो आप सोचिए कि 10 लाख जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे हों और एक साथ उनके अंदर कंप्लेन आएंगी, सीधी बात है, आती है कंप्लेन। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर्विस सेंटर पे आपने किसी बढ़िया कंपनी, कोई भी आप उठा के देखिए कंपनी, कमियां तो आती हैं। कोई आपके पास फोन होगा बढ़िया, आप कहते होंगे कि उस वाले फोन के अंदर नहीं, अच्छे अच्छे फोन के अंदर कमी आती है, दिक्कत आती है, सर्विस सेंटर पे जाते हैं, रिजोल्व हो जाती है, ठीक है। तो सर्विस सेंटर ना होने की वजह से बहुत सारी जगह दिक्कत 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 परेशानी शुरू हो गई। लॉजिक जो मेन पॉइंट आप समझिए उस चीज को, ठीक है। तो कंपनी ने ऐसा नहीं काम नहीं किया। दिक्कत कब थी कि ये 10 लाख गाड़ी बना ही नहीं पाती, उसके बाद सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें होती, तब जाके बात थी। इसके अंदर लॉजिक है कि कंप्लेन एकदम आना, उसे कवर ना होना, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता कि बहुत सारी गाड़ियां बेच दी। अब आप भी इस चीज को समझ सकते हैं, आपकी भी एक दुकान हो सकती है इस तरह के, आप भी समझ सकते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। मैं कोई फेवर नहीं ले रहा हूँ ओला इलेक्ट्रिक का, आपको खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना साइड में रखिए। आपने खरीदा, एवरेज बना, नहीं बना छोड़ दिया। मैं एक सोच को बता रहा हूँ कि जिस समय
पीएनबी के अंदर दिक्कतें परेशानी हुई थी उस समय ये था कि जो हो गया, आगे से इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, सरकार भी इसका सपोर्ट कर सकती है, और पीएनबी एक पॉपुलर शेयर है, तो धीरे धीरे देखिए अब कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, पैसा बन गया, एक शेयर से बड़ा पैसा बनता है, लेकिन सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना होता है। लेकिन हाँ, ये क्योंकि 40 रुपये से भी सस्ता शेयर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अनुमान ये लगा सकते। दूसरी बात, कंपनी की खुद की बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बैटरी की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ती है। दूसरी बात, एनसीआर के अंदर बड़ी दिक्कतें हो गई हैं पॉल्यूशन को लेकर। तो एनसीआर के अंदर अगर कोई भी गाड़ी लेगा तो वो 50 बार सोचेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल या सीएनजी। अब आगे से, ठीक है, कि कभी कुछ लग जाएगा, कभी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी वैसा हो जाएगा, तो दिक्कत परेशानी में चले जाएंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो एनसीआर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपने मकान ले लिए हैं, तो वो 50 बार सोचेंगे अगर कुछ गाड़ी चेंज करना है या पुरानी गाड़ी हो गई है, तो अब जो पुरानी गाड़ी होगी उसको भी चेंज करने के लिए लोग तैयार हैं कि भाई इसमें तो फिर कहीं पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हो जाएगी, चालान कट जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए समझने वाली सारी बातें। ठीक है, तो सारी बात समझने, खुद की बैटरी है इस कंपनी की, और अभी बाइक भी लॉन्च की है कंपनी ने। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कि कंपनी की बिक्री कैसी होती है, क्वालिटी कितनी देती है, क्या क्वालिटी दे पाएगी जब उसकी बिक्री ही नहीं हो रही है, मार्केट शेयर घट गया, पहले वो बहुत ज़्यादा अब कम सामान बनाना तो क्वालिटी देनी पड़ेगी। सोशल मीडिया वैसे भी बहुत कुछ उल्टा सीधा हो गया, अब कंपनी को काम करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, कंपनी ने अपनी बैटरी तो बना रही है अपने ऑटो सेक्टर वाले सेगमेंट के लिए, लेकिन अब कंपनी ने इंडस्ट्रियल के लिए भी बैटरी बनानी शुरू कर दी है, और घरों में भी इस्तेमाल हो सकती है बैटरी, वो भी बनानी शुरू कर दी है। तो सेगमेंट काफ़ी अच्छा है, बस आगे मेहनत की जरूरत है। अब वो मेहनत कहाँ पर दिखाई देगी, जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, सेल्स देखते रहे, हर मंथली देखते रहे, इंप्रूवमेंट मिलेगा तो ठीक है। अभी आपका मन है जैसे थोड़ा बहुत पैसा लगाने का या नहीं लगाने का, दोनों में से जो भी है, थोड़ा बहुत लगाया ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं, इंप्रूवमेंट बनना, इंप्रूवमेंट थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, उसी हिसाब से थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हैं, जरूर नहीं कि इसी पे लगाएं। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसके अंदर कुछ होगा ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव तगड़े खत्म कर देंगे, तो छोड़ दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका। दोस्तों, एक रिपोर्ट निकल कर आई और ओला के शेयर में 5% की तेजी दिखाई दी आज थर्सडे की ही अगर बात करते हैं तो देखिए, एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन हुए हैं 9020 यूनिट्स दिसंबर के अंदर। वाहन डेटा के अकॉर्डिंग की बात की जा रही है। देखिए, कंपनी मेहनत कर रही है, और जो मेहनत करे तो आगे कुछ कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट शेयर कितना पहुंच गया था नीचे, 7.2% तक। याद रखिएगा, मार्केट शेयर घटने का कारण टीवीएस, कारण बजाज ऑटो, कारण एथर एनर्जी, कारण हीरो। इनके सर्विस सेंटर ऑलरेडी पहले से बहुत जबरदस्त हैं, और ये कंपनी भी जबरदस्त है, तो फिर कैसे टिकेगी। मैं बोलता हूं कि अगर ये 15-20% पे भी ओला टिक जाए तो अच्छी बात है, क्या गलत बात है बताइए। उनके सामने कैसे टिकेगी कोई कंपनी, बड़े प्लेयर के सामने कैसे टिकेगी, तो सोचने वाली बात यहाँ पर है। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर मेहनत कर रही है, 7.2 से 9.3 हुआ है, 2 डिजिट में अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। दोस्तों, अगला शेयर होगा ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट्स के लिए बोला है कंपनी ने कि रिजल्ट्स आने वाले हैं। देखिए, तो ये न्यूज़ सिर्फ रिजल्ट्स के आधार पर कि रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके कारण ही शेयर के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बन जाए, देखिए ये चीज़ें तो ठीक नहीं है। पक्की वाली इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट्स अच्छे आए तब की बात यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट्स की इन्फॉर्मेशन की रिजल्ट्स आने वाले टाइम में आने, ऐसे ही बहुत सारी कंपनी के अंदर ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट्स जैसे डिक्लेयर होते हैं रिजल्ट्स आएंगे, तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही, इसमें क्या अलग है, अच्छे या खराब दो ही आएंगे, लेकिन Q3 के रिजल्ट्स पेश करेंगी कंपनियां, तो इसमें क्या नई बात होगी, कुछ भी नई बात नहीं है। ठीक है, तो शेयर काफ़ी ऊपर से अपने गिरा हुआ है, सोच समझ के ही आपको दाव खेलना है, ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके ऐसे ही खेलें, स्टडी करनी है तब जाकर बात बनेगी। चलिए दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि एनसीआर के अंदर जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी टू व्हीलर पर कोई ज़्यादा दाव नहीं खेला गया, टू व्हीलर पर दाव जैसे ही खेला जाएगा ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगे, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी टू व्हीलर को। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फिर अगर आगे से बोल दिया कि हाँ 2026 या 2027 से इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही रजिस्ट्रेशन होगा टू व्हीलर में, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत परेशानी होगी। हो सकता है अगर पॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा तो। जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, सीएनजी बहुत ज़्यादा चलती है गाड़ियाँ, ठीक है, तो गैस वाली कंपनी को बड़ा फ़ायदा होता है, गैस के रेट भी बढ़े, जिसकी वजह से आज देखिए बढ़िया यहाँ पर तेज़ी बन गई है। तो ये शेयर देखिए 4000 रुपये के आसपास होता था कभी, देखिए यहाँ पर,
ठीक है। उसके बाद गिरावट ज़बरदस्त हुई, तो आज आपके सामने शेयर यहाँ पर है, देख लीजिएगा। अदानी की कंपनियों के अंदर, ज़्यादातर कंपनियों के अंदर एक साथ ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद गिरावट हुई थी। तो अगर आपको लगता है कि गैस की डिमांड तो घर में भी है, सीएनजी पॉल्यूशन की वजह से एनसीआर के अंदर गैस की डिमांड अगर बढ़ेगी तो ये कंपनियां अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती हैं और गैस के रेट भी आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। कुछ शेयर्स थे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं काफ़ी सारी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।